डी चौहान जी हैं और हमारे साथ हमारे प्रवक्ता गौरव जी हैं। आज की जो ये प्रेस वार्ता है, हमारे जो साथी हैं, पुराने साथी हैं, जिन्होंने दिन रात इस पार्टी के लिए अपना पसीना बहाया, उनकी घर वापसी हो रही है। तो मैं परिचय आप, क्योंकि ये परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से मैं मीडिया बंधुओं के सामने इनका परिचय करवाना चाहता हूँ। मेरी तरफ दाईं तरफ पे बैठे हुए हैं सतीश ठाकुर जी, और सतीश ठाकुर जी पहले संगठन मंत्री थे और ये हमारे को कुछ दिनों के लिए छोड़ के फिर से ये आज इनकी घर वापसी हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग तहे दिल से आम आदमी पार्टी परिवार में इनका स्वागत करते हैं और हमें खुशी है कि इन जैसे साथी हमारे साथ फिर से ज्वाइन करेंगे। और मेरी बाईं तरफ डी.के. त्यागी जी हैं, जो कि इंडस्ट्रियल विंग के हिमाचल प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट थे आम आदमी पार्टी के। ये भी आज वापस आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और ये भी बहुत ही हमारे लिए खुशी का एक विषय है, और हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और स्वागत करते हैं कि अपने परिवार में इनका फिर से स्वागत है। और हमारे साथ आशीष त्यागी जी भी हैं। आशीष भाई पहले सोशल मीडिया देख रहे थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे ये, दोबारा से आज फिर से इनका भी स्वागत है आम आदमी पार्टी परिवार में। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं अपने साथी, अपने छोटे भाई सतीश भाई को, फिर त्यागी जी भी बोलेंगे और छोटा सा आपको हमारे साथी आशीष जी भी बताएंगे कि क्या क्या कारण रहे हैं इनका जो फिर से एक जर्नी जो शुरू कर रहे हैं हमारे साथ अपने परिवार के साथ। फिर से भाई सतीश जी। धन्यवाद आश्रा जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी 2022 के चुनाव जो लड़ने जा रही है, उसमें हमने संगठन का काम करना शुरू किया था। संगठन का काम करते करते हमने संगठन को पूरी मजबूती दी। पार्टी हिमाचल में 2022 के चुनावों के लिए खड़ी हुई। कुछ कारण रहे जिसके मध्य हम पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन हमने रातों रात थामा गया। अगर मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूँ, कई पत्रकार बंधुओं के फ़ोन भी आते थे कि ऐसा क्या कारण रहा कि रातों रात अनुराग जी, नड्डा जी के पास दिल्ली में जाके ज्वाइन करना, और जिस पार्टी के लिए आपने जी जाने करी थी उसको रातों रात छोड़ जाना। इसका मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में इसका उत्तर देना चाहूँगा। देखिए, हमारे रगों में ये पार्टी बसती है। कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमने ये पार्टी से कुछ समय के लिए, एक तरह से मैं कहूँ कि अवकाश ही लिया गया। रातों रात भाजपा के द्वारा हमें भाजपा में शामिल करवाना, मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो आज की परिदृश्य में जो आपको सुनने में मिल रहा है दिल्ली के अंदर या अन्य राज्यों के अंदर कि मिशन लोटस जो इनका जो चल रहा है, शायद अगर मैं सीधे सीधे आरोप नहीं, सीधे सीधे ये बात रखना चाहता हूँ कि शायद हम इस मिशन लोटस का सबसे पहले शिकार अप्रैल 8 की रात को हो गए। हमें कई तरह के प्रलोभन जो दिए गए, जिस तरह से हमें पार्टी, क्योंकि हम पार्टी से नाराज चल रहे थे, हमें जो भी हमारा मंडी के अंदर एक कार्यक्रम था हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, उसके बाद रातों रात उसमें जाना कुछ ऐसा हुआ कि 2 दिन के बाद हमें ये मालूम पड़ गया कि ये हमारी तरफ से की गई एक गलती है। उस गलती को सुधार लिया गया है, क्योंकि दिमाग में, दिल में केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी के विचार ही हमारे को मैच करते हैं। तो पिछले 3 महीनों में मैंने एक दिन भी भाजपा के लिए काम नहीं किया। भाजपा ने मुझे आते ही प्रदेश कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में ओहदा दिया था, लेकिन मैं उसी दिन प्रदेश अध्यक्ष को कह दिया था कि ये जो है एक एक्सीडेंटल थिंग मेरे साथ हो चुकी है, मैं इसमें काम नहीं कर सकता हूँ। और बीजेपी जो कि 44 सीट्स पिछले 2017 के चुनावों में जीती थी, बावजूद उसके 5 साल के बाद में लोगों के बीच में फिर से जो उतरने जा रही है, उनके पास अपने काम गिनाने के लिए नहीं है, तो वो कांग्रेस के लोगों को अपनी तरफ शामिल करने, मिशन लोटस के तहत ही अभी आपने जैसे देखा होगा 2 निर्दलीय विधायकों को साथ में लेना, साथ में 2 विधायक जो कांग्रेस में थे उनको 5.25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी में
रातों रात शामिल करवाना। तो भाजपा कुल मिला के भाजपा को ये पता है कि जयराम सरकार जो पिछले 5 साल में लोगों के दिलों को जीत नहीं पाई है, पिछली बार पूर्ण तरह से बहुमत होने के बावजूद भी भाजपा इस स्थिति में नहीं है कि वो भाजपा रिपीट कर सके। इन्होंने कई तरह के स्लोगन जो है, आपने पत्रकार बंधुओं ने देखे होंगे कि इन्होंने स्लोगन जो पहले सोचे कि एक बार फिर से जयराम सरकार, लेकिन बाद में ये एक जो स्लोगन आज की डेट में जो चला हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि इस बार हम रिवाज बदलेंगे। जयराम जी इस बार रिवाज बदलने जा रहे हैं, ऐसा ये कहा जा रहा है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। बेसिकली मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को कहना चाहूँगा कि ये जयराम जी रिवाज बदलने नहीं जा रहे हैं, ये बदल चुके हैं। इन्होंने रिवाज बदल दिया है। आज के समय में ये केवल और केवल कांग्रेस के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। कांग्रेस के 16 लोगों की लिस्ट जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के पास पहुंच चुकी है, लेकिन एक जनता के अंदर एक गलत मैसेज ना जाए तो ये धीरे धीरे 2 लोगों को अभी शामिल किया गया है। आने वाले समय में ये 7 से 8 कांग्रेस के लोगों को ज्वाइन करवाने जा रहे हैं। ये जो कांग्रेस के संगठन में जो आग लगा रहे हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस आग की लपटें इनके संगठन को भी लगने जा रही है। मैंने संगठन मंत्री के रूप में काम किया है और बहुत से बीजेपी कांग्रेस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन लीडरशिप मेरे टच में थी। जब मैंने अभी आज से 5-7 दिन पहले मनीष सिसोदिया जी के पास में पार्टी को पुनः ज्वाइन किया है, तब से लोग मेरे को लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि पहले भी पूछ रहे थे जब जाने के बाद में कि ऐसा क्या कारण रहा कि आप पार्टी छोड़ के चले गए। हम तो पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे थे, क्योंकि आप देखिए, आप एक चीज़ तो आप भली भांति देख रहे होंगे कि चाहे ये अरविंद केजरीवाल जी को अलग अलग तरह के शब्दों से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। 2015 के चुनावों में अरविंद केजरीवाल जी के लिए मोदी जी ने तो नक्सली तक का शब्द इस्तेमाल कर दिया गया था। लेकिन आप ये देखिए, 15 में 70 में 67 सीट जीतना, और 2020 में जब दोबारा जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल जी गए तो उन्होंने दोबारा ये नहीं कहा कि हमने रिवाज बदलना है या प्लीज़ एक मौका फिर से दो। पहली बार जब भी अरविंद केजरीवाल जी चुनावों के लिए जाते हैं तो वो एक मौका केजरीवाल को, लेकिन दूसरी बार बड़े परिपक्वता के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी जनता के बीच में जाते हैं कि यदि मेरे विधायकों ने काम किया है, यदि मैंने काम किया है, आम आदमी पार्टी ने काम किया है, तो ही वोट डालिए, अदरवाइज दूसरे को दे दीजिए। इतना कॉन्फिडेंस शायद आपने इस मॉडर्न राजनीति के अंदर हिमाचल में या पूरे किसी भी प्रदेश में आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी नेता जनता के बीच में 5 सालों के बाद में रिवाज बदलने की बात नहीं करता, 5 सालों के बाद में जनता के बरगलाने की कोशिश नहीं करता या हाथ जोड़कर एक और मौका मांगने की कोशिश नहीं करता। बड़े खुले मन से जनता को यही कहता है कि यदि मैंने काम किया है, मेरी पार्टी ने काम किया है, मेरे विधायकों ने काम किया है, तभी वोट डालिए। देखिए, पूर्ण बहुमत से हम पंजाब के अंदर सरकार बना चुके हैं। मोदी जी ने कहीं कुछ कहा, कई बड़े बड़े नेताओं ने अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के ऊपर गंभीर से गंभीर आरोप लगाए। जितना ये आरोप आम आदमी पार्टी पे लगाते जा रहे हैं, उतने ही बड़े तरीके से ये पार्टी उठ खड़ी हुई है। आज के समय में 2024 में आप देखेंगे कि इनको जो एक बड़ी इजी सी ऑपोजिशन जो राहुल गांधी के रूप में मिली हुई है, वो एक इजी जो ऑपोजिशन है वो बड़ी कड़ी टक्कर जो है ये अरविंद केजरीवाल जी के रूप में देने जा रहे हैं। रही बात पंजाब की, पंजाब हमारा पड़ोसी राज्य है। आपने देखा कि बहुत कुछ कहा गया कि पिछली बार 24 सीटें आ गई थी, 20-22 सीटें आ गई थी, इस बार 10 भी नहीं आएंगी। हम जनता के बीच में थे, अंडर करंट इतना जबरदस्त था पंजाब के अंदर। आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के रूप में सरकार बनाई है 2 राज्यों में। एक राज्य में तीसरी बार, पंजाब में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है। अगर आप दोनों जगह के आंकड़ों पे चले तो ये 2 जगह के आंकड़े जो है कम से कम हमारे भारत देश के अंदर कम से कम 4 या 5 छोटे राज्यों में सरकार बनाने में सक्षम है। आज के समय में हमारी राज्यसभा में धीरे धीरे जो मेंबर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। रही बात हिमाचल की, पड़ोसी राज्य पंजाब जो है, पंजाब में जो वादे भगवंत मान जी ने किए थे, आज के समय में वो बारी बारी से उन वादों को पूरा करने जा रहे हैं। और 2027 में भगवंत मान जी भी इस तरह से नहीं जाएंगे कि रिवाज बदलेंगे। देखिए, ये रिवाज बदलना बहुत हो गया। रिवाज इस बार आम आदमी पार्टी बदलने जा रही है। हिमाचल में जनता को एक बहुत सशक्त, मजबूत सरकार देने जा रही है। और जो भी व्यक्ति इसको
कम आंकने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, पंजाब में कोई बूथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता था। हाँ, ये कह देता था कि वोट दे देंगे, साथ नहीं चलेंगे। कुछ इसी तरह की स्थिति मैंने हिमाचल में संगठन मंत्री के रूप में जब 1.5 से 2 साल काम किया, तो उस समय लोगों के बीच में यही चीज थी कि हम इस ऑप्शन का इंतजार कर रहे हैं। जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में किए हैं या भगवंत मान जी पंजाब में कर रहे हैं, जिस कड़ी में जैसे बेहतर स्कूल, बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा, उसके अलावा जो है महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, और ये सब फ्री की रेवड़ी जो अभी जयराम जी कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी, शायद रेवड़ी उन्होंने 125 यूनिट की फिलहाल दी है। हो सकता है आने वाले समय में डर के वो 300 यूनिट तक की घोषणा कर दें। लेकिन सभी जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, आप किसी के बहकावे में ना आए। आप केवल और केवल इस बार झाड़ू का बटन दबाकर अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे विश्वास करें। और आपको मैं पूर्णतः रूप से विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि बहुत से साथी जो मुझे संपर्क कर रहे हैं, और आप नेचुरल सी बात है, जो अपनी निगाहें लगा के बैठे हुए हैं, टिकटों की आस लगा के, नेचुरल रूप से वो 30-35 साल से अपना एक राजनीतिक करियर जरूर देख रहे होते हैं। लेकिन बहुत से अच्छे साथी पार्टी के टच में हैं, पार्टी से मिल रहे हैं। बहुत जल्द पार्टी जनता के बीच में जाएगी, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को सामने रखेगी, और जो भी व्यक्ति आज की डेट में 1, 2, 5 सीटों का गणित लगा रहा है, उनको बहुत चौंकाने वाले नतीजे आने वाले समय में आपके सामने होंगे। थैंक यू। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा एक बार त्यागी जी से, उसके बाद के 2 मिनट वो भी बोलें, उसके बाद हम लोग इनका प्लीज त्यागी जी आप अपनी बात। भाइयों को नमस्कार। तो वैसे सतीश जी ने सब कुछ कह दिया, कहने के लिए कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी इतना सा कि हम लोग थोड़े से भटक गए थे। जी थोड़े से भटक गए थे, लेकिन कहावत है कि शाम को भूल भटक का आदमी अपने घर पर ही आता है, वो कहावत हमारे साथ हुई है। तो अब हम वापस अपने घर में वापसी कर ली, ऐसी बात की बहुत खुशी है। और एक ईमानदार पार्टी के साथ काम करने का हमें मौका मिला था, जिसको हमने बीच में थोड़ा सा मिस किया, वो हमारी भूल थी। अब उस भूल को सुधारेंगे और ईमानदारी से और मेहनत से अपनी पार्टी के लिए कार्य करेंगे। थैंक यू।